डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम उस सवाल से करेंगे जिसमें दो किरदार एक साथ हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सवाल यह कि ट्रंप लॉरेंस बिश्नोई के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मित्रों, अब तक अमेरिका में बैठी एक खास लॉबी मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे लुभावने शब्दों के जरिए भारत की छवि और साख पर बट्टा लगाने की साजिश करती थी, लेकिन अब कानून के आवरण में भारत को कटघरे में खड़ा करने की बहुत ही महीन साजिश हो रही है। अमेरिका में एक लॉबी कानून में अपने हितों की मिलावट कर रही है। यह लॉबी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने के बहाने भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। इसलिए अब हम गैंगस्टर को आगे कर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाली इस सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने 7 जुलाई को ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। इसकी जानकारी हमने डीएनए में आपको दी थी। ऑपरेशन हार्ड बॉल के निशाने पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य था। अमेरिकी न्याय विभाग ने अब कैलिफोर्निया की यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 44 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध कथा की पूरी फहरिस्त है। आज हम डिटेल में इस चार्जशीट की चर्चा करेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किया लॉरेंस के नाम पर क्या भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करना उचित है? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें भारत विरोधी साजिश की आशंका दिखाई दे रही है। इस चार्जशीट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एफबीआई की लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई और चार्जशीट एक खास भारत विरोधी लॉबी को खुश करने की कवायद है? इसे विस्तार से समझना बहुत ही जरूरी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप कहा है। चार्जशीट में बताया गया है कि लॉरेंस का गैंग इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल गया है। इसका संचालन भारत से होता है और इस क्राइम नेटवर्क के सदस्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप के दूसरे देशों और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में फैले हुए हैं। चार्जशीट में विस्तार से लॉरेंस की क्राइम कुंडली बताई गई है, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया है वो अमेरिकी एजेंसियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिए और समझिए। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि निज्जर की हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे। इनमें से 2 ने गोली चलाई थी। समझिए, अमेरिकी न्याय विभाग हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा अपराध समझता है। मित्रों, कानून में ड्राफ्टिंग यानी चार्जशीट को कैसे तैयार किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमेरिकी एजेंसियों ने जिस तरह से निज्जर की हत्या को लॉरेंस का सबसे बड़ा अपराध बताया है, उससे भारत विरोधी साजिश की आशंका क्यों जताई जा रही है, यह आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में रहने वाला खालिस्तानी आतंकवादी था। वो कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठनों का चेहरा था। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। भारत में उस पर हथियारों की तस्करी, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने और कई हमलों की साजिश के केस दर्ज थे। उस पर युवाओं को बरगलाने और हिंसक गतिविधियों की फंडिंग का भी आरोप था। निज्जर पर 2016 में कनाडा की एजेंसियों ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता था। 2018 में उसे कनाडा की एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उस निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में क्या लिखा है उसे एक बार फिर हम आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं। अब सोचिए, देखिए जो लिखा है वो आपको जरूर दिखा देते हैं। निज्जर की हत्या का आदेश दिया गया। निज्जर को धार्मिक और राजनीतिक नेता इसमें बताया गया है। निज्जर की हत्या में 4 लोग शामिल थे। लॉरेंस ने निज्जर की फोटो और पता बताया। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई, यानी जो आतंकवादी है उसे धार्मिक और राजनीतिक नेता बताया गया है। अब सोचिए, जो निज्जर भारत का घोषित आतंकवादी है, जिसे कनाडा में भी गिरफ्तार किया गया था, उसे अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में धार्मिक और राजनीतिक नेता बताया है। निज्जर पंजाब में हत्या के कई केस में आरोपी था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां उसे ऐसे दिखा रही हैं जैसे वो कोई निर्दोष नागरिक था। समझिए, बहुत ही महीन साजिश है। यह साजिश है गैंगस्टर के अपराध और एक आतंकी की हत्या के बहाने भारत पर सवाल उठाने की।
भारत की छवि पर बट्टा लगाने की। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने कहा है कि जब न्याय में पक्षपात प्रवेश कर जाता है तब न्याय रह ही नहीं जाता। अमेरिकी एजेंसियां न्याय के नाम पर शुद्ध पक्षपात कर रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, इसलिए वो भारत की जेल में बंद है। लॉरेंस को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए किसी भारत विरोधी अलगाववादी का महिमा मंडन उचित है? अमेरिकी एजेंसी निज्जर की हत्या को लॉरेंस के खिलाफ प्रमुख केस बनाकर क्या संकेत देना चाहती है, इसे बहुत ही सावधानी से समझना होगा। इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में अलगाववाद को हवा दी थी। तब आरोप लगा था कि आईएसआई की इस भारत विरोधी साजिश को अमेरिकी सत्तातंत्र के एक वर्ग का समर्थन था। 90 के दशक में कई अमेरिकी सांसदों ने मानवाधिकार के नाम पर पंजाब के अलगाववादियों का समर्थन किया। भारत ने जिस पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है, वो आज भी अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रमोट करता है। अमेरिकी सीनेट के संघीय लॉबिंग डिस्क्लोजर के मुताबिक 4 साल बाद पन्नू के आतंकी संगठन एसएफजे ने अमेरिका ने फिर से लॉबिंग शुरू कर दी है। ठीक उसी समय निज्जर का महिमा मंडित किया जा रहा है। यहां यह भी ध्यान में रखिएगा कि निज्जर भी पन्नू के आतंकी संगठन एसएफजे से जुड़ा हुआ था। इसीलिए यह सवाल है, क्या अमेरिकी कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ दायर चार्जशीट के पीछे भारत विरोधी लॉबी है? क्या अमेरिका में कोई ऐसी लॉबी सक्रिय है जो अपराधी लॉरेंस के बहाने भारत को निशाना बना रही है, जो घुमा फिराकर यह आरोप लगाना चाहती है कि निज्जर की हत्या के पीछे कुछ और मामला है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अचानक अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस के खिलाफ एक्टिव होती हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है, चार्जशीट दाखिल होती है। उस चार्जशीट में भारत के घोषित आतंकी की हत्या का कुछ इस तरह जिक्र होता है जिससे भारत को निशाना बनाया जा सके। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि अन्याय का सबसे बुरा रूप वो है जब दिखावे का न्याय किया जा रहा हो। अमेरिकी एजेंसियां यही कर रही हैं। मित्रों, हम फिर कहेंगे कि लॉरेंस अपराधी है, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन समझना यह भी चाहिए कि लॉरेंस और पंजाब के अलगाववादियों की दुश्मनी उनकी आपराधिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। भारत ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अमेरिकी एजेंसियां जो कुछ कर रही हैं, उससे साफ है कि इसकी स्क्रिप्ट शायद भारत विरोधी लॉबी ने लिखी है। अमेरिकी चार्जशीट में लॉरेंस के खिलाफ सलमान खान को धमकी देने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, गिप्पी ग्रेवाल समेत कई दूसरे लोगों से वसूली और ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। ये वो आरोप हैं जिन्हें लेकर भारतीय एजेंसियां पहले से ही लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। सोचिए, ऐसे में अचानक एफबीआई का ओवर एक्टिव होना और निज्जर हत्याकांड को फिर से चर्चा के केंद्र में लाना, क्या इससे शक पैदा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे अमेरिका में एक्टिव भारत विरोधी लॉबी की साजिश हो सकती है? एक तरफ अमेरिकी एजेंसियां आतंकी की हत्या को हाईलाइट कर परोक्ष तौर पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है, दूसरी तरफ भारत की जेल में बंद संदिग्ध अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वॉन डाइक वीआईपी सुविधाओं की मांग कर रहा है। खुद को भाड़े का सैनिक बताने वाला मैथ्यू वॉन डाइक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किस लिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू का कहना है कि तिहाड़ जेल में मिलने वाला खाना ज्यादा मसालेदार, तेल वाला और डीप फ्राई होता है। जेल के खाने की वजह से उसे पेट में समस्या हो रही है और शरीर में काफी तकलीफ महसूस हो रही है। मैथ्यू ने अपनी याचिका में मांग की है कि उसे अपने लिए अमेरिकी खाना बनाने की इजाजत दी जाए। जेल में रेड मीट, मछली, दाल, चावल, पास्ता, नूडल्स, आलू प्याज, बीन्स, ब्रेड, मक्खन और बोतल बंद पानी, सब्जियां और लेमन पेपर मसाला दिया जाए। सोचिए, आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद यह अमेरिकी मैथ्यू तिहाड़ को होटल बनाना चाहता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जेल के नियमों के अनुसार सभी कैदियों को जेल की रसोई में बना हुआ भोजन ही खाना होता है। किसी कैदी को अलग तरीके का खाना तभी दिया जाता है जब जेल के डॉक्टर मेडिकल कारणों से उसकी अनुमति दें। भारतीय जेलों में जेल मैनुअल, बजट, पोषण मानकों और सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर मेन्यू तय होता है। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किसी कैदी को 5 स्टार यानी 5 स्टार सुविधा नहीं दी जाती। तिहाड़ की स्टैंडर्ड जेल डाइट में सामान्य रूप से रोटी, चावल, दाल, सब्जी जैसे भारतीय भोजन ही दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिकी श्रेष्ठता बोध का शिकार मैथ्यू वॉन डाइक जेल में भी 5 स्टार जैसा खाना चाहता है। हालांकि यह मामला अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है।
कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मैथ्यू की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।